हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टारलाइन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बस ये चैप्टर पढ़ लो, मतलब जितने भी चैप्टर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये चैप्टर आप पढ़ लीजिए। 2024 में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए। 2024 में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। और जैसे जैसे आप लोग को बताएंगे उस तरीके से पढ़ना है और उसके हिसाब से पढ़ना है। कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है ये सब हम अभी पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को हम बताएंगे। तो चलिए, जो भी प्यारे विद्यार्थी नए जुड़े हुए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों मित्रों के पास एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, शेयर करने के बाद वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो और ये वादा लिख के हम देते हैं कि अगर जो ये वीडियो देख लिए आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। मिनिमम आप लोग अगर जो थोड़ा सा भी फॉलो किए तो 80 से 90% नंबर आप लोग को लाने से कोई नहीं रोक सकता था। 80 से 90% आप लोग को आना ही आना है, थोड़ा सा भी आप लोग फॉलो कर लेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, जैसे हम लिखे हैं कि बस ये चैप्टर पढ़ना है, थंबनेल भी आप लोग को देखेंगे कि बस ये चैप्टर पढ़ लीजिए, आप लोग को फिर 2024 में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, पहला चैप्टर जो है क्या चीज़ है, भौतिक विज्ञान से स्टार्ट करते हैं, मतलब विज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो है भौतिक विज्ञान है, यानी भौतिक विज्ञान में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान में जो है वह पहला है प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर का नाम है क्या चीज है, प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा चैप्टर है अपवर्तन, इसी का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पहला चैप्टर परावर्तन है, दूसरा चैप्टर अपवर्तन है। तो ये दोनों मिला के आप लोग को टोटल जो मार्क्स देता है, बिहार बोर्ड जो पूछता है इसमें टोटल मार्क्स, इसमें 12 से 14 मार्क्स देखने को मिलता है। एग्जाम में आप लोग को 12 से 14 मार्क्स देखने को मिलता है। तो ये वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों आप लोग को चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आते हैं चौथा चैप्टर। इसका चौथा चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा में जो है ये वाला विद्युत धारा जो है फिजिक्स का ही चैप्टर है, मतलब भौतिक विज्ञान का है। चौथा चैप्टर है, इसमें आप लोग को कम से कम जो है 10 मार्क्स पूछा जाता है। कितना मार्क्स? 10 मार्क्स जितना आप लोग को, और ये वाला पढ़ना आप लोग को बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम में जो है फिजिक्स से कितना 25 क्वेश्चन रहबे करेगा, 10 क्वेश्चन यहाँ से, इसी 10 से 12 नंबर पूछ रहा है। तो ज़्यादा एक चैप्टर 2 चैप्टर भी आप लोगों को क्या कवर कर लीजिएगा तो 75 से 80% आप लोग को नंबर क्या आ नहीं जाएगा। 75 से 80% आने में कोई रोक सकता है। तो हम आज वही चैप्टर का बात करने आए हैं कि जो चैप्टर एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, जो चैप्टर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे आता है। और खास करके मैथ से जो बच्चे डरते हैं उनके लिए और ही बेहद खुशखबरी है, क्योंकि मैथ में 1 से 2 चैप्टर पढ़ना है, आपको पासिंग मार्क आ जाएगा। तो खास करके मैथ वाला भी लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, उसके बाद विद्युत धारा हो गया, 10 मार्क का पूछा जाता है। उसके बाद छठा चैप्टर आइए, छठा चैप्टर में है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत से कितना नंबर पूछा जाता है, तो इससे भी लगभग 10 मार्क्स देखने को मिलता है, मतलब 9 से 10 मार्क्स इससे भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया ऊर्जा का स्रोत से, इससे भी कम से कम 10 क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद थोड़ा मतलब दीर्घ उत्तरीय में जो है, ये जो है दीर्घ उत्तरीय के लिए मानव नेत्र के रंग बिरंगे संसार जो है उसको देख लीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय के लिए, क्योंकि मानव नेत्र से थोड़ा दीर्घ उत्तरीय ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए दीर्घ उत्तरीय के लिए मानव नेत्र को पढ़ना अनिवार्य है। और बाकी सब चैप्टर जो इसमें बचा हुआ है, मतलब जो भी चैप्टर हो गया, 5वां चैप्टर जैसे हो गया, तो ये सब चैप्टर पर ध्यान देना है, लेकिन
कम ध्यान देना है, मतलब ये सब की अपेक्षा, मतलब ये सब को पूरा ध्यान देना है, मतलब टॉपर बनना है तो इसको भी लेकर चलना है, और जो छोड़ दिए हैं उसको भी ध्यान देना है, क्योंकि वो सबसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं, किसी में 4 नंबर किसी में 5 नंबर पूछा ही जाता है। तो चैप्टर्स, लेकिन ये सब हमको क्यों पकड़े, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को जो है ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा मतलब किसी को है कि हमको सिर्फ कैसे करके पास कर जाना है, तो ये वाला वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो डरते हैं कि हम पास कैसे करेंगे, इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा चैप्टर है, 100 चैप्टर है, सब मिला के 200 चैप्टर है। तो इस तरह से उनको क्या है कि इन वीडियो देखने के बाद क्या होगा, सब कुछ संतुष्टि मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए और कौन चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया मानव नेत्र मतलब दीर्घ उत्तरीय के लिए। अब आते हैं देखिए केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में जो है चैप्टर नंबर 2 यानी कि अम्ल भस्म एवं लवण। अम्ल भस्म एवं लवण, इससे लगभग 15 से 18 नंबर तक देखने को मिलता है, 18 मार्क्स तक। किससे? अम्ल लवण, अम्ल भस्म एवं लवण से कम 15 से 17 नंबर केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है उससे देखने को मिलता है। तो दूसरा चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा पकड़ बनाइएगा। 15 से 18 नंबर देखने को मिलता है। उसके बाद आइए तीसरा चैप्टर, रसायन शास्त्र का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु। इससे भी लगभग आप लोग को 13 से 15 नंबर देखने को मिल जाता है। किससे? धातु और अधातु से जो है 13 से 15 मार्क्स देखने को मिल जाता है। इससे भी किससे? धातु और अधातु से भी केमिस्ट्री में 13 से 15 मार्क्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद आते हैं कार्बन एवं इसके उपयोग। यह चैप्टर से भी जो है कम से कम क्वेश्चन जो है इससे 8 से 9 मतलब 8 से 9 मार्क्स इससे देखने को मिलता है। किससे? कार्बन एवं इसके उपयोग से जो है 8 से 9 मार्क्स देखने को मिलता है एग्जाम में। उसके बाद और बाकी जो चैप्टर बचा है, जैसे पहला चैप्टर हो गया, उसके बाद 5वां चैप्टर हो गया, ये सबसे थोड़ा कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, मतलब कम मार्क्स देखने को मिलता है, मतलब 5 मार्क्स 4 मार्क्स, किसी से 2 मार्क्स, ज्यादा उस सब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये वाला इस सब पे ज्यादा पकड़ बनाना है जिनको टॉप करना है। इतना में तो आप पढ़ के टॉप नहीं कर सकते हैं, तो आपको टॉप करने के लिए क्या है, ये सबको ज्यादा पकड़ बनाना है। और इसके अलावा जो भी चैप्टर है वो सबको भी आप लोग को क्या देना है, ध्यान देना है, वो सबको भी आपको पढ़ना है। और जिनको है कि नहीं हमको सिर्फ 75 से 80% ला लेना है, 90% ला लेना है, तो जितना चैप्टर बता रहे हैं उतना पढ़ लीजिए गारंटी के साथ लेते हैं। इतना जितना बता रहे हैं आपको 80 से 90% नंबर आएगा ही आएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद देखिए जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है। और साथ ही साथ एक चीज आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जो है हम मतलब यूट्यूब पर जिस पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसी पे जो है चैप्टर बाय चैप्टर का हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का सारा चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों देखने के लिए मात्र आपको 99 रुपया में पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। कौन ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप में। अब इसमें आप लोग को जो है टोटल सब्जेक्टिव का मतलब लिखा हुआ मतलब सारा कुछ जो भी हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर ले हैं उनको तो ये चैप्टर का सारा कुछ मतलब लिखा हुआ अपनी भाषा में दे रहे हैं उनको, मतलब हैंड नोट्स है। तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये पेड कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप नंबर देखिए ये है, मतलब फोन पे या पेटीएम 75 41 89 83 70, इस पे करिएगा। उसके बाद इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपको उसमें हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा। और अगर जो फ्री में आप लोग को तैयारी करना है तो
तो सिर्फ चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर कराया ही जाता है, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए है कि चैप्टर नंबर 1 मतलब जीव विज्ञान में क्या पूछा जाता है यानी बायोलॉजी में, तो इसमें है पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में जो है देखिए जैव प्रक्रम है, इसमें श्वसन आ जाता है, परिवहन आ जाता है और उत्सर्जन, तीनों आ जाता है। श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जैव प्रक्रम में ही देखने को मिलता है। तो इसमें लगभग इससे जो है जैव प्रक्रम से लगभग 25 नंबर देखने को मिलता है। कितना नंबर? 25 मार्क्स, मतलब 20 से 25 मार्क्स इसमें देखने को मिलता है। लगभग कम से कम 25 मार्क्स से आपको देखने को मिलेगा जैव प्रक्रम से। तो एक चैप्टर पढ़ लीजिए, समझिए साइंस में एक चैप्टर मान लो इसका पढ़ लीजिए, एक चैप्टर इस वाला लवन क्षार और एक चैप्टर इधर से, बाकी साइंस में 5 मार्क्स पर नंबर आ गया। कहाँ से फेल करेगा बच्चा? तो चैप्टर को पकड़िए और उसको पढ़िए और गहराई से पढ़िए। ये नहीं कि मान लो पढ़ लिए जहाँ तहाँ से, अब पता चला एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन आया ही नहीं। तो इसलिए विस्तार से पढ़िएगा तभी आप लोग को। उसके बाद देखिए है जैव प्रक्रम, मतलब इसमें कम से कम 25 मार्क्स पूछे जाएंगे जैव प्रक्रम से। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 इसी का, मतलब बायोलॉजी का जो है चैप्टर नंबर 8 से जो है पूछा जाएगा जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, इससे लगभग 8 से 10 नंबर पूछे जाएंगे, 8 से 10 मार्क्स। तो ये जो 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर बायोलॉजी के लिए हो गया। चलिए साइंस में आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मैथ में, यानी कि जिससे बच्चा लोग डरते हैं। तो देखिए मैथ में डरना वरना कुछ नहीं है, जितना बता रहे हैं वो चैप्टर पढ़िए, कम से कम 1 से 2 से 3 चैप्टर पढ़िए, आप पास हो जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ जितना चैप्टर हम बता रहे हैं। देखिए इसमें है कौन सी गणित, गणित में क्या क्या पढ़ना है और कितना नंबर उसमें पूछा जाएगा। तो गणित में देखिए आइए त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, ये कम से कम अगला बार का आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। सेकेंड सीटिंग में कम से कम जो है 40 क्वेश्चन था, मतलब यह 40 मार्क्स पूछ दिया था डायरेक्ट। तो सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ लिए मतलब सेवा समाप्त हो गया, पासिंग मार्क्स आ गया। और त्रिकोणमिति पढ़ नहीं लेना है, ऐसा पढ़ना है कि आपसे बने, आपसे जो भी क्वेश्चन आए एक भी नहीं छूटे, तब आपको 40 मार्क्स मिलेगा। तो त्रिकोणमिति कम से कम आपको 40 मार्क्स दे के जाएगा। तो एक चैप्टर आप पढ़ लिए 30 नंबर आपका पार, यानी कि आप एक चैप्टर पढ़ के भी मैथ में पास कर सकते हैं। तो कम से कम त्रिकोणमिति जो है सभी सही से पढ़ें ताकि एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आपसे बने। अगला है गणित का चौथा चैप्टर जो है क्या है, द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण जो है इससे आपको लगभग देखने को 21 से 22 नंबर मिलता है, मतलब लगभग 20 से 22 नंबर रखिए, 20 से 22 नंबर मिलता है। किससे? चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, उससे 20 से 22 नंबर देखने को मिलता है। उसके बाद आइए 7वां चैप्टर, यह है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से आप लोग को लगभग इस चैप्टर से आप लोग को कम से कम 15 से 17 नंबर देखने को मिलता है। कितना नंबर? 15 से 17 नंबर। तो चलिए देखिए 40 नंबर ये हो गया, 20 नंबर ये, 60 नंबर, 15 नंबर ये, कितना हो गया? 65 नंबर। 40, 20, 60 और 15 कितना हो गया? 75 ना, हाँ सॉरी 75। तो 75 नंबर ये हो गया। तो 75 नंबर सिर्फ 3 चैप्टर पढ़े, 75 नंबर। अब क्या चाहिए? पासिंग मार्क्स हमको चाहिए था ना, तो 30 था, लाद कितना रहे हैं? 75। तो कम से कम 2 से 3 चैप्टर भी आप पढ़ के पास कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी चैप्टर पढ़िएगा तो सही से पढ़िएगा, और ये वाला चैप्टर जो बता रहे हैं पास मार्क्स पर आपको नंबर जरूर दिलाएगा। एक चैप्टर बोल तो रहे त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, पास 100% की गारंटी देते हैं। एक चैप्टर से आप पास हो जाइएगा, सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़िए। उसका 2 ज़्यादा है तो द्विघात समीकरण पढ़ लीजिए। 40, 20 कितना हो गया? 60। आपको कोई नहीं रोक सकता है।
चलिए अगला देखते हैं, 5वां नंबर चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 5 में है एपी यानी कि समांतर श्रेणी। इससे भी लगभग 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलता है, मतलब 16 मार्क्स देखने को मिलता है। 15 से 16 मार्क्स इससे भी देखने को मिलता है, किससे? एपी से। उसके बाद आता है बहुपद। बहुपद से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? तो बहुपद से भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है, कितना? 8 से 10 नंबर बहुपद का भी रहता है, 8 से 10 मार्क्स इससे देखने को मिल रहा है। फिर देखो सांख्यिकी जो चैप्टर है उससे भी लगभग आप लोग को, इससे भी आप लोग को कम से कम 5 मार्क्स देखने को मिलता है। सांख्यिकी से आपको 5 मार्क्स इससे भी आप लोग को देखने को मिलता है। तो इतना चैप्टर पढ़ के भी आप लोग को अच्छे मार्क्स मतलब 80 से 90% ला सकते हैं। और आप लोग को इच्छुक है कि पढ़ना तो सभी चैप्टर है, जानकारी के लिए देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, जानकारी के लिए आप लोग को सभी पढ़ना है, लेकिन ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाला पढ़ना जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप लोग को नंबर दिलाने में बहुत सहायक करेगा, तो ये वाला जरूर पढ़िए। और साथ ही साथ अब और भी चैप्टर को पढ़ना है, अगर जो हम आपको टॉप करना है तो और भी चैप्टर को तो पढ़ना है लेकिन ये सब को ज्यादा पकड़ बनाना है और बाकी चैप्टर पर थोड़ा कम ध्यान देना है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सभी चैप्टर से और नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2 से 4 नंबर तो वो सब पे उतना मायने नहीं रखते। ये वाला आपको पूरा क्लियर हो रहेगा तो वो सब क्या है। और बाकी जो टॉप करना चाहते हैं उनके लिए तो है कि सभी पढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखिए हिस्ट्री है, मतलब इतिहास। इसमें जो है मेन चैप्टर जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से वह है चैप्टर नंबर 4 यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, ये आपको सिर्फ एक चैप्टर कम से कम 14 से जो है 16 नंबर देता है। 14 से 16 मार्क्स जो है सिर्फ भारत में राष्ट्रवाद देता है। भारत में राष्ट्रवाद 14 से 16 मार्क्स देता है। ये चैप्टर नंबर 4 का है, इतिहास का। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 2 समाजवाद में साम्यवाद। समाजवाद में साम्यवाद, ये लगभग आप लोग को इतिहास का दूसरा चैप्टर यानी कि ये लगभग आप लोग को कम से कम जो है 7 से 11 नंबर तक देता है। कितना नंबर? 7 से 11 मार्क्स ये देता है। समाजवाद एवं साम्यवाद जो है ये चैप्टर 7 से 11 मार्क्स तक देता है। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। देखिए हम लिखे हुआ है क्या है, सबसे कम ध्यान देना है। मतलब ये दोनों चैप्टर पर कम से कम 1 नंबर 2 नंबर, तो ये सब पर उतना ध्यान नहीं देना है। मतलब सबसे कम ध्यान देना है कौन चैप्टर पर? चैप्टर नंबर 6 और 8 पर। ये दोनों चैप्टर से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, 1 नंबर 2 नंबर, तो ये चैप्टर पर ध्यान नहीं देना है। तो सबसे कम ध्यान देना है, मतलब ध्यान नहीं के बराबर देना है। ध्यान देना है लेकिन नहीं के बराबर। अगला आइए भूगोल। भूगोल में क्या है? पहला मतलब एक चैप्टर आप लोग को बहुत ज्यादा नंबर देके जाता है, वो है पहला चैप्टर। भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन। संसाधन ये अकेले आप लोग को जो है सभी के बराबर के नंबर देके जाता है। ये लगभग भूगोल से 20 से 22 नंबर मार्क्स देखने को मिलेगा आपको, 20 से 22 मार्क्स। तो भूगोल जो है अकेले मतलब पहला चैप्टर जो है भारत का संसाधन, मतलब संसाधन जो चैप्टर है वो सिर्फ एक चैप्टर 20 से 22 मार्क्स देता है। उसके बाद दूसरा है कृषि। दूसरा है क्या चीज? कृषि। ये लगभग
8 से 10 नंबर देखने को मिलता है, 8 से 10 मार्क्स देखने को मिलता है। किससे? कृषि चैप्टर से। उसके बाद आइए चैप्टर नंबर 5। 5 जो है उस पर ध्यान देना ही नहीं। जो चैप्टर नंबर 5 है उस पे सबसे कम ध्यान देना है, बाकी पर ध्यान देना। जो हो गया तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, वो सब पे ध्यान देना है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 पे सबसे कम ध्यान देना है। वही में इसी में भूगोल में ही आता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, इसमें से भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इससे भी 5 से मतलब 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस पे भी आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो भूगोल में इतना आप लोग को पढ़ना जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद आते हैं राजनीतिक शास्त्र यानी कि सिविक्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर है और कितना नंबर पूछा जाता है। तो चैप्टर नंबर 2 जो है यानी कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। चैप्टर नंबर 2 जो है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, इससे जो है लगभग आप लोग को 11 से 13 मार्क्स देखने को मिलता है। मतलब मैक्सिमम 11 और मिनिमम 13 तक। तो इस चैप्टर से यानी कि सत्ता में साझेदारी की प्रणाली से, कार्य प्रणाली से 11 से 13 मार्क्स देखने को मिलता है। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 3 यानी कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जन संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इस चैप्टर से आप लोग को लगभग मतलब मिनिमम जो है इस चैप्टर से उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब यही मान लीजिए 11 से 13 मार्क्स ही पूछा जाता है, इससे भी उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर सिविक्स में पढ़ना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो दूसरा और तीसरा पर ध्यान देना है। उसके बाद आइए चौथा और पांचवा, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत कम से कम ध्यान इस पर दीजिएगा। चौथा और पांचवा चैप्टर सबसे कम ध्यान देना है, मतलब बहुत ही कम ध्यान देना है इस चैप्टर पर। अब आइए अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। इसमें चैप्टर नंबर 4 जो है क्या, हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी वित्तीय संस्थाएं, इसमें कितना क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है और कितना मार्क्स देखने को मिलता है। तो यह लगभग जो है मिनिमम कम से कम 10 से 11 मार्क्स या 12 तक देखने को मिलता है। किससे, हमारे वित्तीय संस्था से। उसके बाद आता है दूसरा चैप्टर, राज्य एवं राष्ट्र की आय। दूसरा चैप्टर भी अर्थव्यवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो दूसरा चैप्टर में हम लोग को कम से कम इसमें भी 8 से 10 नंबर मार्क्स देखने को मिलता है इस चैप्टर से ही। 8 से 10 नंबर दूसरा चैप्टर से देखने को मिलता है, राज्य एवं राष्ट्र की आय से। उसके बाद आइए चैप्टर नंबर से यानी कि 5वां जो चैप्टर है और 7वां चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। तो इस पे बहुत ही कम ध्यान देना है, बहुत ही कम मार्क्स पूछता है, 1 से 2 मार्क्स पूछता है, तो बहुत ही कम ध्यान है। ये देखिए हम पहले विज्ञान का यानी कि साइंस का, फिर मैथ का, फिर सोशल साइंस का, उसके बाद हिंदी का, और उसके बाद देखिए हिंदी जो है, हिंदी जो है आप लोग को, ये तो हो गया विज्ञान की बात। अब देखिए आप लोग को बताते हैं हिंदी के बारे में कि हिंदी और संस्कृत और फिर इंग्लिश, क्या चीज़, इंग्लिश, ये तीनों जो है मतलब तीनों से लगभग मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों से लगभग चैप्टर से मतलब सभी चैप्टर से आप लोग को क्वेश्चन पूछा ही जाता है और सभी चैप्टर से मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स देखने को मिलती है। तो आप लोग सभी लाइन जो है कट गया है, तो सभी चैप्टर को पढ़ना क्या है, जरूरी है। तो आप लोग सभी चैप्टर को जरूर पढ़िएगा और साथ ही साथ
हिंदी में जो है 12 चैप्टर काव्य कांड और 12 चैप्टर गद्य कांड, तो ये देखने को आप लोग को मिलेगा। उसके बाद संस्कृत में है ये 14 चैप्टर है लगभग, तो ये सभी को आप लोग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिए तो गारंटी के साथ है कि 70 से 80% आप लोग को नंबर आ ही जाएगा, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो इसी तरह के आप लोग को मिलते रहे एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।